कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक डरा सहमा सा बच्चा नजर आता है जो घर में बैठा अपनी डॉल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। इतने में उसे बाहर से आवाजें आने लग जाती हैं। जब वो इन आवाजों का पीछा करता है तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। फिर झटाक से कैमरा मूव होता है और डॉक्टर फेरिस नाम का एक आदमी नजर आता है जो बहुत हड़बड़ाहट में था। दूसरी तरफ शहर में अफरा तफरी का माहौल नजर आता है जहां पे हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने पूरे शहर को घेर लिया है। यहाँ मिलिट्री और पुलिस मिलकर सभी घरों की तलाशी लेते हैं जिस पर उन्हें एक घर के बारे में सूचना मिलती है और पूरी मिलिट्री और पुलिस फोर्स उस घर की तरफ दौड़ पड़ता है। यहाँ सभी सैनिक एक एक करके उसके घर में घुसते हैं और घर को पूरा घेर लेते हैं। छानबीन के बीच कुछ ऑफिसर से कमरे में पहुंचते हैं जिसका दरवाजा खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस कमरे में एक रोबोट होता है जिसकी बॉडी पर टाइम बॉम्ब फिट था, लेकिन सैनिक कुछ भी समझ पाते इससे पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सभी सैनिक मारे जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर फेरिस को देखते हैं जो एक लड़के याया के साथ था। वो याया से पूछताछ करता है। तभी हमें पता चलता है कि याया कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है बल्कि वो एक बुद्धिमान साइंटिस्ट है। अब रात के घनघोर बादल छट जाते हैं और दिन के उजाले में हमें याया मस्त साइकिल पर दौड़ता हुआ नजर आता है। यानी अब हम आ चुके हैं याया के पास्ट लाइफ में, जहां पे हम याया को एक खूबसूरत सी लड़की आसमा के साथ देखते हैं जो उसकी क्लासमेट थी। दोनों किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी आवाज प्रोफेसर के कानों तक पहुंच जाती है और प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर फेरिस ही था। वो याया को बुलाता है और एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कहता है जिसे याया पलक झपकते ही सॉल्व कर देता है। इससे प्रोफेसर की दुखती आत्मा दर्द से तड़पने लगती है, मतलब उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो याया के पिता के बारे में उल्टा सीधा बोलकर उसे क्लास से बाहर भगा देता है। इसके बाद याया दुखी हो जाता है और घर जाकर अपने पापा को पूरा किस्सा बताता है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि तुम इस दुनिया से बहुत अलग हो, तुम देखना एक दिन हर कोई तुम्हें सलाम करेगा। इसके बाद याया का मूड थोड़ा ठीक होता है और वो अपने पापा को एक छोटा सा रोबोट दिखाता है जो उसने ही बनाया था। याया बताता है कि ये छोटे मोटे बॉम्ब और बंदूकों की गोलियों को भी झेल सकता है। इसके अलावा कई एडवांस टेक्नोलॉजीज इस रोबोट के अंदर मौजूद थे। दोनों की बातें चल ही रही थी कि इतने में वहां नासिर नाम का एक लोकल गुंडा आता है जिसे आप गोलमाल का वसूली भाई समझ सकते हैं। ये याया के पिता से पैसे मांगता है, लेकिन वो नासिर को पुलिस की धमकी देकर वहां से भगा देते हैं। नासिर के कुछ देर बाद घर में एंट्री होती है एक बेहद ही खूबसूरत लड़की मरियम की, लेकिन याया मरियम से नहीं मिलता, जिस वजह से मरियम भी चली जाती है। देर रात जब याया और उसके पिता सोने के लिए अपने अपने कमरे में जा रहे थे तभी वहां पर नासिर अपने चेले चपाटियों के साथ आता है और याया के पिता पर हमला कर देता है। ये देखकर याया डर जाता है और वो कोने में छिप जाता है। इसके बाद नासिर याया के पिता को जान से मारकर घर में आग लगाकर चला जाता है। ये देखकर याया बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर नासिर के जाते ही वो पुलिस को फोन करता है और नासिर को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन नासिर के दबाव के कारण याया डर जाता है। उसे लग रहा था कि वो भी मारा जाएगा, इसलिए वो पुलिस कंप्लेन वापस ले लेता है। इसके बाद नासिर याया को ढेर सारे पैसे देता है, लेकिन याया को अपने आप पर गुस्सा आता है और उन पैसों पर भी, क्योंकि वो नासिर ने उसे दिए थे जो उसके पिता का हत्यारा है। इसलिए याया उन पैसों में आग लगाने लगता है, लेकिन चिंगारी दिखाने से पहले ही उसके दिमाग की पत्ती चलती है और वो अपने पिता की मौत का बदला लेने की सोचता है। दरअसल उसकी नजर अपने रोबोट पर जाती है। तभी उसे ख्याल आता है कि क्यों ना एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो साइज में इससे बड़ा हो और नासिर को मार गिराए। इससे वो भी बच जाएगा और उसके पिता की मौत का बदला भी पूरा हो जाएगा। और पैसे तो नासिर ने दे ही दिए, यानी नासिर के पैसे अब उसी की मौत के लिए काम आने वाले थे। काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार याया नासिर के पैसों की मदद से एक बड़ा और शानदार रोबोट बना ही लेता है जो कि बहुत शक्तिशाली था, जिसे बंदूक या बॉम्ब भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इस रोबोट का नाम रखा गया था मूसा। अब हम देखते हैं कि याया नासिर का पीछा करता है और उसके अड्डे पर पहुंच जाता है जहां वो अपने उन्हीं साथियों के साथ था जिन्होंने याया के पिता को मारने में नासिर की मदद की थी। इसके बाद याया मूसा को कमांड करता है और मूसा उन तीनों को बड़ी बेरहमी से मार गिराता है। लेकिन यह पूरा वाकया एक ऑटो ड्राइवर अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है। मूसा की नजर भी उस पर पड़ जाती है, पर वो उसे कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो निर्दोष था। लेकिन वो ऑटो ड्राइवर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, जिसके बाद ये वीडियो हर जगह आग की तरह फैल जाती है। लोगों को लगता है कि मूसा हत्यारा है। इधर पुलिस और आर्मी भी मूसा की तलाश में जुट जाती है और याया भी ये सब देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने मूसा को पुलिस के हवाले किया तो वो इसका इस्तेमाल जंग में करेंगे और याया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था।
इसलिए वो मूसा को घर के बेसमेंट में छिपा देता है और एक आम इंसान की तरह रहने लगता है। लेकिन एक रात आसमा याया के घर आ धमकती है। दरअसल याया ने आसमा को अपनी नोटबुक दी थी जिसके पीछे मूसा का चित्र बना हुआ था। आसमा ये समझ जाती है कि मूसा को याया ने ही बनाया है, इसलिए वो उसके बारे में पूछने लगती है। लेकिन याया उसे कुछ भी नहीं बताता है, पर आसमा के ज्यादा जिद करने पर वो मूसा आसमा को दिखा देता है। इसके बाद आसमा याया को अपने घर लेकर पहुंचती है और अपनी कार ठीक करने को कहती है। यहाँ याया को मूसा में और फीचर्स ऐड करने का आइडिया आता है और यह आसमा की कार का इंजन निकालकर मूसा में फिट कर देता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर मूसा को एक कार में छुपा देते हैं। लेकिन एक दिन याया के कंप्यूटर को कोई हैक कर लेता है और याया से मूसा की टेक्नोलॉजी मांगने लगता है। ऐसा ना करने पर वो मूसा के बारे में पुलिस को बता देने की धमकी देता है। इससे याया डर जाता है और हैकर से थोड़ा समय मांगता है। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। दरअसल आसमा याया को एक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में बताती है जो कुछ बच्चों को दूसरे देश में बेचने वाला था, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यहाँ आसमा याया को समझाती है कि जैसे तुम अपने पिता के लिए परेशान थे वैसे ही इनके परिवार वाले भी परेशान होंगे, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। याया भी आसमा की बात समझ जाता है और मूसा को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ मूसा उन टेररिस्ट को मारने लगता है, लेकिन इसमें से एक के पास आरपीजी होता है जो मूसा को काफी चोट पहुंचाता है। लेकिन फिर भी मूसा किसी तरह इन सबको मारकर उन बच्चों को बचा लेता है। लेकिन यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में मूसा की तस्वीर कैद हो जाती है, जिस वजह से पुलिस और आर्मी को उसे ढूंढने में थोड़ी मदद मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब याया मूसा को गलत काम करने वालों का सफाया करने के लिए कह रहा है और धीरे धीरे मूसा लोगों की नजरों में सुपर हीरो बन गया है जो उनकी मदद करता है और बुराई को मारता है। दूसरी तरफ हम मरियम को देखते हैं जिसे आसमा ने मूसा का सच बता दिया था। वो गुस्से में याया के पास आती है और मूसा के बारे में पुलिस को बता देने को कहती है, पर याया मरियम की बात नहीं सुनता, इसलिए मरियम गुस्से से वहां से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर फेरिस का बच्चा जो बहुत बीमार था और फेरिस यहाँ उनका इलाज करवाने के लिए आया था, पर तभी उसे जकरिया नाम के एक शख्स का फोन आता है और फेरिस तुरंत ही जकरिया से मिलने चला जाता है। जकरिया असल में वही ऑफिसर था जिसे मूसा को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया था और अब वो चाहता था कि डॉक्टर फेरिस भी उसकी टीम में शामिल हो जाए। डॉक्टर भी हाँ कर देता है और फिर शुरू होती है असल वॉर। दरअसल डॉक्टर फेरिस जब मूसा पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें लगता है कि इसे जरूर याया ने बनाया होगा, इसलिए वो अगली सुबह ही अपनी चमचमाती गाड़ी से कुछ ऑफिसर्स के साथ याया के घर पहुंचते हैं। यहाँ सभी याया के घर की अच्छे से छानबीन करते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता, इसलिए डॉक्टर फेरिस भी वापस लौट जाते हैं। इधर डॉक्टर फेरिस के वापस आते ही जकरिया कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें अकल नहीं है। इस पर डॉक्टर फेरिस कहते हैं, नहीं, मैंने याया के घर में कैमरा फिट कर दिया है क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पूरे शहर में तो क्या इस दुनिया में भी ऐसा रोबोट याया के अलावा और कोई नहीं बना सकता और ये बात बहुत ही जल्दी साबित भी हो जाएगी। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी फेरिस को मूसा के बारे में कुछ पता नहीं चलता, ना ही याया कोई ऐसी हरकत करता है जिससे उस पर शक किया जा सके। ये सब देखकर डॉक्टर फेरिस एक नया प्लान बनाता है। वो जकरिया से कहता है कि याया मूसा को बुरे लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो कुछ बुरा ही हम करेंगे। वो कहता है कि हम एक ट्रेन को हाईजैक करवाएंगे और इस न्यूज को मीडिया में पब्लिश करवाएंगे। ये खबर सुनते ही याया मूसा को लेकर वहां जरूर पहुंचेगा और इस दौरान हम उसे पकड़ लेंगे। जकरिया को डॉक्टर फेरिस का ये प्लान पसंद आ जाता है। अगले ही दिन फेरिस ट्रेन को हाईजैक करवा देता है। ये खबर मीडिया में आते ही याया उन लोगों को बचाने के लिए मूसा को लेकर निकल पड़ता है। इधर डॉक्टर फेरिस भी देख लेता है कि याया अब घर से निकल रहा है, इसलिए वो मरियम को अगवा कर लेता है और ट्रेन की रफ्तार भी बढ़वा देता है। लेकिन मूसा जैसे तैसे उस ट्रेन में एंट्री ले लेता है और हमलों के बावजूद उन लोगों को मारने लगता है। लेकिन ब्लेड से हमला करने की वजह से मूसा का एक हाथ टूट जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और सभी लोगों को बचा लेता है और वापस से याया के पास आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसकी पूरी एनर्जी खर्च हो चुकी थी और अब वो कोई भी काम नहीं कर सकता था, इसलिए याया उसे अपने घर लाने लगता है। पर रास्ते में ही वो देखता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए खड़ी हुई है, पर यहाँ भी याया अपना दिमाग चलाता है और पुलिस से पश निकलता है और एक सुरक्षित जगह पर याया और आसमा दोनों छिप जाते हैं। यही डॉक्टर फेरिस का कॉल याया को आता है जो कहता है, अगर तुम्हें मरियम चाहिए तो मूसा हमें दे दो। यहाँ हमें पता चलता है कि याया मरियम पर फिदा था, इसलिए वो उसे बचाने निकल पड़ता है। पर तभी उसके कंप्यूटर पर हैकर का मैसेज आता है। वो कहता है कि मूसा में एक बॉम्ब फिट करके उसे खाली बिल्डिंग में छोड़ दो, तुम्हें मरियम मिल जाएगी। याया ऐसा ही करता है। इतने में कैमरा शिफ्ट होता है और हमें जकरिया दिखाई देता है जो बौखलाया हुआ था, क्योंकि मरियम उसी की बेटी थी, इसलिए वो डॉक्टर फेरिस को बचाने की तैयारी में था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर फेरिस के पास गया था, लेकिन फेरिस ने उसके साथ मारपीट करके अब मरियम की जगह उसे ही बंदी बना लिया।
अब जैसे ही याया मूसा की टेक्नोलॉजी के बारे में डॉक्टर को बताता है, वैसे ही जकरिया की फोर्स वहां आ जाती है और डॉक्टर वहां से भागने लगता है। इधर याया भी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे मरियम का फोन आता है। वो याया से कहती है कि तुम वहां से निकल जाओ क्योंकि वहां पे बॉम्ब है। लेकिन इससे पहले कि याया यहां से भागता, वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। इसके बाद मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है और पहली बार उसे हैकर का चेहरा भी, जो उसी बिल्डिंग के पास जाता है और मूसा की मदरबोर्ड और उस मलबे में दबे याया को उठाकर वहां से चला जाता है। डॉक्टर फेरिस को भी जेल में डाल दिया जाता है और इसी के साथ कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब यह हैकर याया और मूसा के साथ क्या सलूक करेगा? कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल फिल्म एडिक्ट को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। बाय बाय।